हेलो गाइस, आज का टॉपिक है इरिगेशन मैनेजमेंट। ओके, तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे? देखिए, सभी क्रॉप के लिए क्या चाहिए? हमें पानी चाहिए। ठीक है, तो पानी के लिए कैसे हमारा पानी कहाँ से आता है क्रॉप के लिए? एक तो बारिश से आता है, नहीं तो फिर हम उसको इरिगेशन देते हैं, मतलब जैसे कैनाल के थ्रू, है ना, नहीं तो पंप के थ्रू, है ना। हम खुद उसको अपने आर्टिफिशियली हम खुद से पानी को प्रोवाइड करते हैं हमारे खेत में। तो पानी किस लिए चाहिए? क्योंकि देखिए, क्रॉप को न्यूट्रिएंट लेने के लिए क्या चाहिए? पानी के थ्रू में ही उसको सोल्यूशन फॉर्म में ही वो क्या करता है, न्यूट्रिएंट को उसको घुल के मतलब घुलनशील बना के उसको रूट के थ्रू अपटेक करता है। और पानी कोई भी देखिए मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, जो भी हमारा फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी चलता है, चाहे फोटोसिंथेसिस से लेके रेस्पिरेशन से लेके जो भी ट्रांसपिरेशन तक, सब चीज हमारा क्या है, पानी के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारा पहला आज का टॉपिक जो है इरिगेशन मैनेजमेंट। ठीक है, तो इरिगेशन क्या चाहिए, क्या होता है? इरिगेशन ये होता है हम कितना पानी दे रहे हैं और कौन सा फॉर्म में पानी दे रहे हैं, है ना, जो कि हमारे क्रॉप का ग्रोथ के लिए जरूरी हो। और तो हमारा जो पानी आता है वो कहाँ से आता है? बारिश के थ्रू में आता है। और हमारा जो एवरेज रेनी डे है इंडिया में, एवरेज बारिश जो होता है, हर दिन जो बारिश होने का दिन है, कितना एवरेज रेनी डे कितना है इंडिया में? 130 दिन हमारा साल में बारिश होता है ना। एवरेज रेनी डे जो है हमारा साल में कितने दिन होता है? 130 दिन। ठीक है, तो हमारा टोटल ज्योग्राफिकल एरिया कितना है इंडिया का? जो 328 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, ये सब हमारा डाटा कुछ है जो क्वेश्चन में कभी पूछ लेता है, इसलिए मैं बोलता है ना। जो हमारा टोटल जो बारिश होता है ना, कितना एमएम होता है हमारा? टोटल रेन कितना होता है हमारा? 1190। ठीक है, तो हमारा जो खरीफ सीजन में जो क्रॉप हम लोग लेते हैं वो हमारा मेनली इसके ऊपर, बारिश के ऊपर आधारित। तो कौन सा मानसून के ऊपर? साउथ वेस्ट मानसून है ना, मानसून है, जिसके कारण हम लोग कब लेते हैं फसल? जून जुलाई में, है ना, जून जुलाई में। ये जो मानसून है ये कहाँ से आता है? हमारा जो अरबियन सी है वहां से, उसका ब्रांच है, वहां से ही मानसून आता है। और पहला जो इंडिया में हमारे भारत को कब टच करता है? जून 1 जून को। कहां पे? केरला में। ठीक है, तो नेक्स्ट जो रबी क्रॉप पहले हमारे कौन सा मानसून के ऊपर आधारित है? नॉर्थ ईस्ट मानसून, है ना। तो ये जो खरीफ का जो ये साउथ ईस्ट मानसून, ये कितना बारिश का 70% रेनफॉल हमारा जो होता है इसी के कारण होता है। ठीक है, ये रबी क्रॉप जो है वो नॉर्थ ईस्ट मानसून के कारण होता है, क्योंकि हमारा बेसिकली कहां पे ज्यादा बारिश होता है? तमिलनाडु में ही सबसे ज्यादा ये मानसून के कारण बारिश होता है। ठीक है, और भी विंटर में भी है, आप देखोगे ठंडी के सीजन में भी बारिश होता है, फिर समर में है, बट ये जो इसका जो परसेंटेज है बहुत कम रहता है। ठीक है, तो ये सब है जिसके कारण इस मानसून के कारण क्या होता है? बारिश होता है, जिससे कि हमारा क्रॉप को पानी मिलता है। ठीक है, तो हम इससे पहले अब इरिगेशन मैनेजमेंट से जाने से पहले, है ना, कुछ टॉपिक ये इसके रिलेटेड था, इसलिए मैं बता दिया। कभी क्वेश्चन पूछ लेता है एवरेज रेनी डे कितना है साल में। और इसके साथ साथ मैं आपको कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है जिसको समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो एक टर्मिनोलॉजी है जो इंपॉर्टेंट, उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, पहला जो टर्मिनोलॉजी कौन सा है? सीपेज। अब देखो, कभी बारिश ज्यादा होता है तो क्या होता है, घर के छत में जब पानी जम जाता है तो क्या होता है, वो दीवार में देखोगे आप, दीवार से पूरा पानी का जो बोलते हैं ना, भीगने टाइप का दिखता है ना, दीवार पानी में भीगे टाइप का दिखता है, उसको क्या बोलते हैं? सीपेज बोलते हैं, है ना। ये क्या है? हमारा हॉरिजॉन्टली जो पानी फ्लो करता है, हॉरिजॉन्टली जो पानी हमारे मिट्टी, जैसे ये मान लो मिट्टी है ना, ये इसका जो फ्लो है सीपेज का इस डायरेक्शन में होता है ना, ये हॉरिजॉन्टली मिट्टी के या दीवार के अंदर इस टाइप का एंट्री करके इस डायरेक्शन में वो फ्लो करता है, मतलब हमारा किसी से पूरा भीगाने टाइप का रहता है ना, इसका हॉरिजॉन्टली फ्लो होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? सीपेज बोलता है ना। वो क्या करता है, पूरा मिट्टी को, कौन सा मिट्टी या दीवार जैसे भी हो, कोई चीज को क्या है ना, हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में, है ना, इस डायरेक्शन में क्या होता है, भिगा के उसको गीला टाइप का कर देगा। ठीक है, उसको क्या बोलेगा? सीपेज। और एक टर्मिनोलॉजी पड़ेगी इनफिल्ट्रेशन।
इनफिल्ट्रेशन, और ये टर्मिनोलॉजी आपका आएगा परकोलेशन, और ये टर्मिनोलॉजी आएगा कौन सा, लीचिंग। ठीक है, इनफिल्ट्रेशन क्या है, जब हमारा एक सरफेस है, जब हमारा रेनफॉल हुआ, पानी जब एंट्री करेगा ये सरफेस वाले, है ना, ये जो सरफेस है इसको जब एंट्री, पहला एंट्री जब करेगा उसको क्या बोलेंगे हम, इनफिल्ट्रेशन, है ना, एंट्री ऑफ, एंट्री, है ना, इसका मतलब क्या है, एंट्री करेगा पानी, जब पहले देखिए पानी बारिश हुआ है ना, मिट्टी के अंदर जो पहला एंट्री करेगा उसको क्या बोलते हैं, इनफिल्ट्रेशन। और परकोलेशन क्या है, अब एंट्री तो कर लिया, फिर नीचे नीचे जब जाएगा पानी हमारा पोर देके या पोर स्पेस देके, जब नीचे नीचे जाके हमारा जो वाटर टेबल नीचे रहता है उसमें जाके मिलेगा, उसको क्या बोलेगा हमारा, डाउनवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट। ये तो एंट्री कर दिया इनफिल्ट्रेशन से, परकोलेशन क्या है, डाउनवर्ड मूवमेंट करके जाएगा, उसको बोलेंगे परकोलेशन। देखिए इसका डेफिनेशन अलग दिया होगा बुक में, पर इसका जो बेसिक मीनिंग आपको बता रहा हूँ क्या है, इनफिल्ट्रेशन मतलब एंट्री करेगा जब सॉइल, है ना, ये सैचुरेटेड सॉरी अनसैचुरेटेड सॉइल में रहता है, ये सैचुरेटेड होता है। अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड क्या है, अनसैचुरेटेड मतलब जब हमारे सॉइल में कितना पोर है, माइक्रोपोर है, मैक्रोपोर है, जब पूरा पोर स्पेस भर जाएगा पानी में उसको क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड कंडीशन। जब कुछ मैक्रोपोर बस भर रहेगा, माइक्रोपोर खाली रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड कंडीशन। ठीक है, ये दो यहाँ पे क्या होता है, अनसैचुरेटेड केस में होता है, और ये कहां से होता है, सैचुरेटेड में। तो ये जरूरी नहीं है, पर आप इतना बस याद रखो, एंट्री जब करेगा हमारा वाटर, है ना, कोई सरफेस में, उसको बोलेंगे इनफिल्ट्रेशन, है ना, और परकोलेशन क्या है, डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा, है ना। और लीचिंग क्या है, लीचिंग में क्या होता है, हमारा जो सॉइल का जो न्यूट्रिएंट, सॉइल का न्यूट्रिएंट जब वाटर के साथ मिलके सॉल्यूशन फॉर्म में बन के नीचे चले जाते हैं, घुल जाते हैं, घुल के नीचे चले जाते हैं, उसको बोलते हैं हमारा लीचिंग। ठीक है, ये कुछ टर्मिनोलॉजी। और कौन सा टर्मिनोलॉजी है हमारा, डेल्टा, डेल्टा ड्यूटी और एक बेस पीरियड। डेल्टा क्या है, डेल्टा हमारा बताता है क्या है, डेप्थ के बारे में बताता है। ठीक है, डेल्टा जो है हमारा, कितना डेप्थ का पानी चाहिए क्रॉप को इरिगेशन करने के लिए, उसको क्या बताता है हमारा डेल्टा। ठीक है, मतलब क्या है, देखिए ये जो हमारा फील्ड है, हमारा क्रॉप को कितना डेप्थ का पानी चाहिए उसको क्या बोलेंगे, ये डेल्टा बताता है ना, फॉर इरिगेशन में। और ड्यूटी क्या है, कितना क्वांटिटी पानी चाहिए, मतलब कितना लीटर में पानी चाहिए, क्वांटिटी फॉर्म में जब पानी चाहिए इरिगेशन के लिए, उसको ड्यूटी पर बताया बोलेगा। और बेस पीरियड क्या है, कितना टाइम, है ना, इरिगेशन चाहिए, इरिगेशन को हमें देने के लिए कितना टाइम चाहिए और कितने बार हमें इरिगेशन देना है, उसको बोलेंगे क्या, बेस पीरियड। तो ये सब था हमारा टर्मिनोलॉजी। और कुछ टर्मिनोलॉजी आपको मैं बताया था सॉइल वाटर पढ़ने में, जैसे फील्ड कैपेसिटी बताया था, जब एक बारिश हुआ, पानी भर गया हमारा खेत में, 3-4 दिन के बाद जब वो रन अप होके पानी निकल गया खेत से, उसके बाद जो मॉइस्चर हमारा सॉइल में रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम, फील्ड कैपेसिटी बोलते हैं। और इसका प्रेशर कितना रहता है, -1.33 बार बोला है। और कौन सा बताया था, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। ये क्या है, जब हमारा इससे, ये क्या हमारा लोअर लिमिट है पानी का, इससे कम यदि प्रेशर हुआ, है ना, इससे यदि ज्यादा प्रेशर हुआ, तो सॉरी ज्यादा प्रेशर हुआ, उससे क्या होगा, हमारा प्लांट धीरे धीरे सूखना चालू हो जाएगा, है ना। और उसके बाद क्या था हमारा, फील्ड कैपेसिटी क्या है, उसका अपर लिमिट है। तो फील्ड कैपेसिटी से परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के बीच में जो प्रेशर रहता है, उस प्रेशर में क्या है, हमारा पानी, उस प्रेशर में जो पानी जो सॉइल में रहता है उसको हमारा क्रॉप ले सकता है ना, अपटेक कर सकता है, उसको क्या बोलेंगे हम, अवेलेबल वाटर। ठीक है, तो फील्ड कैपेसिटी, इस परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के बाद कौन सा है हमारा, और एक था हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट, है ना। हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट क्या है, जो जब पानी मॉइस्चर फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो ये सब चीज आपको बताया था, मैं डिस्कशन किया था जब पढ़ाया था, जब सॉइल वाटर, तो ये सब था बेसिक टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू इरिगेशन मैनेजमेंट। ठीक है, अब आप कभी देखोगे एक चीज की, जब हमारा आपके गांव के एरिया या कहीं आपका एरिया होगा, वहां पे क्या रहता है, कुछ एरिया में देखोगे जो प्रोजेक्ट चलता है ना, इरिगेशन प्रोजेक्ट वगैरह चलता है, तो हमारा वो प्रोजेक्ट ना कुछ बेस में क्लासिफाई हुआ है ना, अगर क्वेश्चन पूछ लेता है ना, तो प्रोजेक्ट रिलेटेड टू इरिगेशन, है ना, तो कौन सा बेसिस में वो क्लासिफाई हुआ है मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आप सुने होंगे मेजर, है ना, मीडियम,
एंड माइनर, ये 3 टाइप क्लासिफाई हुआ है। और तो बेसिस ऑफ फंड है ना, जो पैसा के हिसाब से कैसे क्लासिफाई होता है, और एरिया को है ना, ये 2 बेसिस में क्लासिफाई होता है। पैसा कितना 5 करोड़ से ज्यादा यदि हुआ बजट तो क्या होगा, वो मेजर प्रोजेक्ट में आएगा। और जो 25 लाख से 5 करोड़ के बीच में हुआ वो क्या होगा, हमारा मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट। और लेस देन 25 लाख से कम हुआ तो हमारा इरिगेशन प्रोजेक्ट कौन सा होगा, माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट। वैसे ही यहाँ पे कितना है, एरिया भी वैसे ही है। आपका जो एरिया जब 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा होगा वो क्या होगा, मेजर इरिगेशन। और यदि 2000 से 10,000 के बीच में का एरिया होगा वो क्या होगा, मीडियम। और 2000 हेक्टेयर से कम एरिया का हुआ तो वो क्या होगा, हमारा माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, ये हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ये मनी कितना हमारा बजट सैंक्शन हुआ है और ये हमारा कितना एरिया कवर करता है हमारा प्रोजेक्ट, इस बेसिस में ये इरिगेशन प्रोजेक्ट क्लासिफाई किया गया। तो ये था हमारा इरिगेशन प्रोजेक्ट, है ना। तो अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ इरिगेशन। देखिए सभी क्रॉप का, सभी सॉइल कंडीशन के ऊपर हमारे टाइप्स ऑफ इरिगेशन डिपेंड करता है, मतलब कौन सा टाइप का हम इरिगेशन देना चाहिए। आप देखोगे कहीं कहीं पे पानी पोला देते हैं ना, मतलब पूरा पानी भरा देता है, जैसे धान के खेत में आप देखोगे। और कुछ कुछ क्रॉप का आप देखोगे जो सब्जी वगैरह लगाते हैं वहाँ का देखना आप रीच फॉलो टाइप का रहता है, मतलब इस टाइप का रहता है ना। ऐसे यहाँ पे रीच में लगाते हैं क्रॉप, है ना। ये जो गड्ढा टाइप का रहता है, यहाँ पे पानी नाली टाइप का रहता है, इसको क्या बोलते हैं, फॉरम बोलते हैं। ये क्या है, रीज रहते हैं, जो ऊंचा टाइप का रहता है ना, ये ऊंचे टाइप का रहता है, इसको क्या बोलते हैं, रीज बोलते हैं। और ये जो नाली टाइप का नीचे जो रहता है जहाँ पे पानी देते हैं उसको बोलते हैं क्या, फॉरम। तो ये अलग ही टाइप का इरिगेशन मेथड है, बता रहा हूँ एक एक टाइप का हम इरिगेशन बताओगे। टाइप्स क्या है, आप देखोगे स्प्रिंकलर देखोगे, है ना। और स्प्रिंकलर में क्या होता है, आप देखोगे छिड़कने टाइप का, है ना, बारिश टाइप का, छोटे छोटे बूंद टाइप का पानी गिरता है ना। तो उसका प्रेशर वहाँ पे पानी कितना होगा, कौन सा लैंड में वो सुटेबल है ना। और ड्रिप इरिगेशन में देखोगे जो धीरे धीरे एक ड्रॉप करके पानी मतलब देते हैं, मतलब दिया जाता है, पाइप लगे रहता है ना। तो ये सब टाइप्स ऑफ इरिगेशन में हमारा आता है, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में पढ़ने के लिए इम्पोर्टेंट है ना। तो हम पढ़ते हैं अभी टाइप्स ऑफ इरिगेशन क्या क्या है। टाइप्स, ठीक है। टाइप्स के हिसाब से पहला जो टाइप है सरफेस इरिगेशन। ये जो इरिगेशन है वहां पे कहां पे होगा, सरफेस पे, है ना, मिट्टी के नीचे नहीं, उसको पानी मिट्टी के ऊपर, जो हमारे खेत के ऊपर ही उसको ये देंगे। सेकंड जो है सब सरफेस इरिगेशन। इसमें क्या होता है, हमारा जो मिट्टी, देखिए खेत है, ये खेत है हमारा, खेत के ऊपर है ना, पर्टिकुलरली ये हमारा ऊपर का लेयर है। ये जो नीचे है यहाँ पे पाइप लगे रहता है ना, पाइप लगे रहता है। ये क्या होता है, हमारा जो क्रॉप लगे रहता है, क्रॉप का रूट एरिया है वहां पे डायरेक्ट पानी रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं, हमारा सब सरफेस इरिगेशन। ठीक है, ये था हमारा सब सरफेस इरिगेशन। नेक्स्ट है कौन सा, प्रेशराइज्ड। यहाँ पे क्या चाहिए, प्रेशर में, है ना, कुछ प्रेशर में पानी देते हैं, इसी का प्रेशराइज्ड। तो सरफेस में कौन सा टाइप हमारा, पहला है फ्लोडिंग, सेकंड कौन सा है, बेसिन। बेसिन डिवाइड हुआ है हमारा दो टाइप का, एक है चेक बेसिन, एक है रिंग बेसिन। तीसरा कौन सा हमारा, बॉर्डर इरिगेशन। चौथा कौन सा है, रीज एंड फॉलो। ठीक है, ये हमारा बेसिक सरफेस इरिगेशन में सब सरफेस हमारा एक ही टाइप है। और प्रेशराइज में दो टाइप का, एक है स्प्रिंकलर, है ना, दूसरा कौन सा है, ड्रिप। ठीक है, ये हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ इरिगेशन टाइप, तो हमें कौन सा क्या क्या टाइप है हमारे इरिगेशन, उसके हिसाब से अब हम पहले स्टार्ट करते हैं सरफेस इरिगेशन से। ठीक है, सब एक एक बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे, है ना। जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है उसको मैं बताऊंगा आपको, कौन सा क्रॉप लेते हैं और क्या होता है इसमें, करके समझ में आ जाएगा, तो आप खुद ही उसको पढ़ के समझ जाओ। तो नोट्स में तो हर चीज डिटेल्स में है, पर तभी आपको जो इंपॉर्टेंट चीज है और चीज को समझना है ना हमें। क्योंकि देखिए नोट तो सब कुछ पढ़ के याद रख लेते हैं ना, मेन चीज है समझना। ठीक है, पहला जो सरफेस इरिगेशन में क्या आता है हमारा,
तो ये फ्लड टाइप इरिगेशन आप कहाँ देखे हो, जहाँ पे पानी, फ्लड मतलब कैसे होता है, बाढ़, है ना। बाढ़ में क्या होता है, पानी पूरा बहुत ज्यादा रहता है ना, पूरा भरा होकर रहता है। तो ये टाइप का इरिगेशन कहाँ पे रहते हैं, मेनली हमारे कौन सा क्रॉप, राइस और जूट क्रॉप है। ये कहाँ पे होता है, हमारा जो लो लैंड एरिया है ना, नीचे नीचे एरिया जो रहता है, जहाँ पे ऊपर एरिया से पानी आके बह के जमा हो जाता है, तो वहां पे ये इरिगेशन दिया जाता है। और ये जो इरिगेशन देने के लिए क्या होता है, लेबर और टाइम बहुत कम लगता है ना, लेबर और टाइम बहुत कम लगता है, बट पानी क्या होता है, ज्यादा खर्चा होता है। ठीक है, तो ये हमारा था क्या, फ्लड इरिगेशन। ठीक है, सेकेंड जो टाइप है हमारा बेसिन इरिगेशन, है ना। बेसिन इरिगेशन में क्या होता है, हमें क्या करना होता है, ये दो टाइप का है, पहला है चेक बेसिन, दूसरा है रिंग बेसिन, है ना। चेक बेसिन, दूसरा है रिंग बेसिन। तो चेक बेसिन में क्या होता है, हमारा ये मान लो खेत है, ठीक है, ये खेत को ना छोटा छोटा प्लॉट में डिवाइड कर दिए, है ना, छोटा छोटा प्लॉट में डिवाइड कर दिए, इधर भी छोटा छोटा प्लॉट में डिवाइड कर दिए, है ना। ये क्या है हमारा, ये सब जो है बांध है, बॉन्ड है, बॉन्ड बना दी, बॉन्ड बना दी। और यहाँ पे जो क्रॉप है जो है, वो क्या, कौन सा क्रॉप है, जो हमारा क्लोज ग्रोइंग क्रॉप, मतलब पास पास जो लगे रहता है क्रॉप, उसको लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा लगा के बॉन्ड में पानी को इधर दिए, हर प्लॉट में पानी को यूनिफॉर्मली दिए, मतलब समान टाइप कर दिए, है ना। यहाँ पे चेक बेसिन का मतलब क्या है, छोटा छोटा प्लॉट करके हम यहाँ पे क्रॉप को पानी दे रहे हैं। तो ये जो क्रॉप यहाँ पे कौन सा लगता है, यहाँ पे चेक बेसिन में राइस, है ना, ग्राउंड नट, ये सब हमारा वेजिटेबल में लगता है ना, ये होता है। नेक्स्ट है रिंग बेसिन, इसमें क्या करते हैं, रिंग टाइप है, रिंग जैसे गोल है, उस टाइप का गोल टाइप का बंड लगाते हैं, कहाँ पे, ऐसे कनेक्शन होता है, ये पानी यहाँ से आता है। तो ये हमारा मेन जो कौन सा फ्रूट ट्री है ना, ये फ्रूट ट्री है ना, ये ट्री है हमारा, ट्री के चारों तरफ से बॉन्ड बना के उसको पानी यहाँ पे देते हैं। ठीक है, बस ये कौन सा हमारा क्रॉप होता है, मेनली ऑर्चर्ड क्रॉप, जहाँ पे फ्रूट ट्रीज वगैरह रहता है, उसके चारों तरफ कौन सा, रिंग बेसिन। क्वेश्चन आता है, व्हिच टाइप ऑफ इरिगेशन इज गिवन टू द फ्रूट टाइप क्रॉप, है ना, फ्रूट क्रॉप, कौन सा बेसिन, हमारे रिंग बेसिन टाइप का इरिगेशन रहता है। ठीक है, तीसरे कौन सा है हमारा, बॉर्डर स्ट्रिप, बॉर्डर इरिगेशन। इसमें क्या करते हैं, हमारा जो खेत को ना, ये देखिए खेत है, इसको लंबा लंबा स्ट्रिप टाइप का बांट देते हैं, है ना, फिर वहां पे पानी यहाँ से छोड़ देते हैं, पानी देते हैं इधर से, तो पानी क्या है, इधर बहेंगे, इधर दब जाएगा, इधर क्या, इधर थोड़ा ऊंचा रखते हैं, इधर थोड़ा नीचे रखते हैं, जिससे पानी क्या है इधर तक बहते जाएगा। ये टाइप क्रॉप कौन सा, इधर ये टाइप का इरिगेशन कौन सा क्रॉप लेते हैं, गेहूं, है ना, बार्ली, इस टाइप का व्हीट, बार्ली, ये सब क्या है क्रॉप को इस टाइप के इरिगेशन में लेते हैं। नेक्स्ट चौथा कौन सा है हमारा, रिज, रिज एंड फॉरो इरिगेशन। इसमें क्या करते हैं, आपको बताया था, इस टाइप का स्टेप होता है, काट देते हैं क्रॉप को, इसे इधर रीज है, यहाँ पे क्रॉप लगा रहता है, ये क्या है फॉरो में नाली में पानी देते हैं। ये क्यों करते हैं, जो क्रॉप क्या होता है, जिसका रूट जो जोन है वाटर लॉगिंग कंडीशन को नहीं सह पाता, उसको मेडिकली इसे लगाते हैं। इसमें कौन सा, जितना हमारा वेजिटेबल क्रॉप है, इसको रीज एंड फॉरो मेथड में हमारा इरिगेशन देते हैं, है ना। ये हो गया, ये तो शुगर केन वगैरह भी लगाते हैं, ठीक है, ये हो गया। और क्या हमारा दूसरा और कुछ इरिगेशन जो है रीजन फॉरो में, जब ये बर्ड जो है बहुत ज्यादा रहता है, उसको रीजन फॉरो बोलते हैं। ये जो छोटा छोटा रीज टाइप का रहता है, उसको क्या बोलते हैं हम, कोरुगेशन, स्वालो बर्ड, मतलब छोटा बर्ड रहता है जो उसका, है ना, बर्ड का साइज बहुत छोटा रहता है, उसको क्या बोलते हैं, कोरुगेशन मेथड ऑफ इरिगेशन। ठीक है, ये था हमारा सब सरफेस मेथड ऑफ इरिगेशन का टाइप्स, है ना, उसमें और क्या क्या क्रॉप उसमें हम लगाते हैं उसके हिसाब से। अब हम पढ़ने वाले सब सरफेस एंड स्प्रिंकलर और एंड ड्रिप इरिगेशन करेंगे। नेक्स्ट सबसरफेस, सबसरफेस में क्या करते हैं, सबसरफेस इरिगेशन में क्या करते हैं, जैसे खेत है आपको बताया, तो नीचे क्या है परफोरेटेड पाइप लगा देते हैं, है ना। ये जो नीचे जो जोन है, मतलब ये मिट्टी का ऊपर लेयर है 15 सेंटीमीटर के आसपास, है ना, ये जो मिट्टी यहाँ क्रॉप लगा है, ये क्रॉप लगा है ना, ये क्या करते हैं, जो पाइप है उसको छेद कर देते हैं, है ना,
इससे क्या होता है, जो पानी देते हैं ना वो क्या होता है, हमारा जो रूट का जो परफोरेटर छेद कर देंगे ना, यहाँ क्या होता है, हमारा जो रूट जोन क्रॉप का उसको वो पानी देता है ना। इससे क्या होता है, हम सरफेस इरिगेशन। नेक्स्ट है हमारा प्रेशराइज्ड इरिगेशन टाइप्स में। प्रेशराइज्ड इरिगेशन में क्या होता है, तो प्रेशर। इसमें पहला कौन सा है, स्प्रिंकलर। स्प्रिंकलर में क्या होता है, ये जो ऐसा टाइप का लंबा टाइप का पाइप रहता है ना, इसके ये नोजल रहता है, नोजल इस टाइप का रहता है, ऐसा टाइप का। इससे क्या होता है, पानी ये घूमता रहता है और पानी ऐसे छिड़कता बारिश टाइप का बूंद टाइप का गिरे रहता है, उसको क्या बोलते हैं, स्प्रिंकलर। आप देखोगे जो गार्डन वगैरह में लगा रहता है ना, तो ये हमारा स्प्रिंकलर इरिगेशन। तो इसमें क्या होता है, हमारा प्रेशर में इरिगेशन, कौन कितना प्रेशर, 2.5 से 4.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर में ये इससे पानी ये होता है ना, पानी छिड़कता है ये। और ये मिनिमम हमारा 40 to 50% वाटर हमारा सेव करता है ये वाला इरिगेशन में। तो देखिए क्लाउड में क्या होता है, पानी बहुत वेस्ट होता है, क्योंकि देखिए क्लाउड जितना नहीं लेता है उतना वो बह के चले जाके नदी वगैरह में मिल जाता है, उससे क्या होता है, पॉल्यूशन होने का भी चांस रहता है ना। तो वो सब इरिगेशन से क्या होता है, स्प्रिंकलर क्या है, जितना चाहिए हमारा क्रॉप को उतना, है ना, वो हमारा लीफ सर्फेस को लेके सब चीज में वो जरूरत होता है। और सेकंड चीज, स्प्रिंकलर कौन सा एरिया, कौन सा चीज के लिए सुटेबल है, जैसे जूट, राइस, ये सब के लिए वो सुटेबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारा राइस जूट के लिए क्या चाहिए, हमारा वाटर वाली कंडीशन चाहिए, है ना, मतलब पानी का क्या है, पानी ज्यादा पानी चाहिए उसको, है ना, तो स्प्रिंकलर ये नहीं चाहिए। और क्या चाहिए, और जो हेवी क्ले सॉइल वहां पे ये इरिगेशन नहीं सुटेबल है, ठीक है। तो ये सब हमारा स्प्रिंकलर के लिए। और इसमें क्या होता है, 1000 लीटर पर आवर इसमें पानी दे सकते हैं, है ना, स्प्रिंकलर में। तो ये था हमारा स्प्रिंकलर इरिगेशन। और कौन सा टाइप का एरिया के लिए सुटेबल है, जहाँ पे थोड़ा टोपोग्राफी, मतलब क्या है, थोड़ा पहाड़ी एरिया रहता है, मतलब जहाँ पे जो जमीन है वो प्लेन नहीं रहता है ना, उबड़ खाबड़ टाइप का जमीन रहता है, वहाँ के लिए सही है ना, क्योंकि वहाँ पे क्या दिक्कत होता है, आप जब पानी दोगे ना, तो पानी क्या, जब ऊंचे एरिया से नीचे, प्लेन में क्या होता है, प्लेन एरिया में क्या समान टाइप का पानी जाके दूसरे एरिया तक भी भिगाता है। और जो उबड़ खाबड़ एरिया रहता है, जो ऊंचा नीचा टाइप का, तो पानी आप डालोगे ना एक एरिया में जमा हो जाता है ना, तो सभी क्रॉप पानी नहीं पाते। तो उस एरिया के लिए ये क्या सुटेबल है, क्यों, क्योंकि पानी इससे क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब समान टाइप का ये होता है, पानी हर जगह पहुंचता है ना, छिड़क के। तो इसलिए वो जरूरत है। कौन सा एरिया हमको बताया, ऑन्डुलेटिंग एरिया, मतलब जो प्लेन एरिया नहीं है, समान टाइप का एरिया नहीं है वहां पे, ठीक है, ये टाइप। और क्या है, सैंडी सॉइल के लिए ये सुटेबल है, क्योंकि सैंडी सॉइल में पानी क्या जल्दी नीचे चले जाता है ना, तो ये टाइप के लिए ये सुटेबल है हमारा स्प्रिंकलर इरिगेशन। ये हम कौन सा क्रॉप में बेसिकली देते हैं, जितना हमारा हो गया वेजिटेबल वगैरह हो गया, ठीक है, हमारा जो जो मतलब ये जितना मेजर क्रॉप जो जूट और राइस को छोड़ के जहाँ पे ये है उसको स्प्रिंकलर में दे देते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा कौन सा, ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप मतलब क्या है, ड्रिप मतलब क्या, एक एक बूंद बूंद पे, है ना, पानी एक एक बूंद बूंद में यहाँ पे हमारा जो क्रॉप रहता है उसका जो रूट जो है ना, ये क्या कहते हैं, बाकी जो हमारे बाकी इरिगेशन में क्या होता है, पानी हमारा हर जगह छिड़कता है, तो हर जगह छिड़केगा तो वहां पे क्या होता है दिक्कत, वो जो उड़ रहते हैं, है ना, खरपतवार रहते हैं, उन लोग को भी पानी मिलता है, और जब उन लोग को पानी मिला वो क्या होता है, उन लोग का इन्फेस्टेशन भी बढ़ता है ना, उन लोग भी अपना जर्मिनेट करके वो ग्रो करने लगते हैं। तो ये ड्रिप का क्या फायदा होता है, वो क्या हमारा जो रूट ही पानी चाहिए, रूट से ही पानी हमारा अंदर जाता है, तो ये क्या करता है, हमारा रूट जोन में ही पानी को देता है ना, ये पाइप टाइप का लगा रहता है एक, और इसमें एक जो जिससे पानी निकलता है उसको बोलते हैं, ये एमीटर बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, एमीटर, है ना। इससे पानी क्या है, हमारे रूट जोन, जो हमारा जड़ के पास पानी जाके ड्रॉप वाइज ड्रॉप ड्रॉप से के बूंद 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 टाइप का आता है वहां। और यहाँ पे इसका प्रेशर कितना रहता है, 0.8 से लेके 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये कितना है, 8 लीटर पर आवर पानी, 8 लीटर 1 घंटे में बस पानी जाता है। और इससे क्या होता है, हमारा जो जो सॉइल जहाँ पे सैलिनिटी कंडीशन है, तो सलाइन सॉइल होता है जहाँ पे सॉइल ज्यादा रहता है, सॉरी सॉल्ट ज्यादा रहता है, वहाँ पे क्या होता है, ये टाइप का इरिगेशन बेहतर माना जाता है। क्यों, क्योंकि ये डायरेक्ट रूट को दिया, तो रूट जोन में जो सॉल्ट रहता है वो क्या होता है, हमारा डिजर्व होकर, मतलब उससे घुल के नीचे चल जाता है, और हमारा रूट को ही पानी मिलता रहता है, तो वहाँ पे ये कंडीशन। और ये कौन सा क्रॉप पे ये कौन सा कंट्री पहले डेवलप किया था, ये है इजराइल किया था, क्योंकि इजराइल में पानी बहुत कम रहता है, तो वहाँ पे ये टाइप का सिस्टम लोग डेवलप किए थे। और ये जो इरिगेशन है कौन सा टाइप के क्रॉप के लिए बेहतर माना जाता है, सुगर केन, है ना, सुगर केन हो गया, जितना फ्रूट क्रॉप ट्रीज वगैरह, उसमें ये अच्छा माना जाता है।
ठीक है, तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ इरिगेशन में, इसका टाइप्स का क्लासिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्रिटिकल स्टेज, है ना, इसको बता देता हूँ। क्रिटिकल स्टेज क्या है? देखिए आपके पास इरिगेशन पानी ऐसा थोड़ी ना कि आप हमेशा देते रहो, या ऐसा नहीं थोड़ी ना कि आपके पास हमेशा इरिगेशन, क्योंकि आपको पानी देने के लिए आपको क्या खर्चा भी करना पड़ता है। आप जहाँ से जिससे पानी जिसके पंप से दोगे उसको भी पैसा देना पड़ता है, पंप का खर्चा भी देना पड़ता है। तो ये क्या है, हमें हमारे पास इरिगेशन देने के लिए क्या होता है, ये है क्रिटिकल स्टेज है इरिगेशन का। क्या है, देखिए क्रिटिकल स्टेज मतलब देखिए आपके पास पानी तो बहुत सारा है, मतलब ऐसा नहीं कि आप हर बार पानी दोगे, है ना। आपका जब 2-3 इरिगेशन रहता है तो आप क्या है, कुछ ऐसा स्टेज है जहां पे हमें पानी देना चाहिए जिससे कि हमारा क्रॉप का ग्रोथ सुइटेबल हो या क्रॉप के ऊपर ज्यादा हानि ना पहुंचे। तो इसलिए क्या करना है, हमें क्रिटिकल स्टेज हमें देखना पड़ेगा, कौन सा स्टेज जहां पे, जैसे आपके पास एक इरिगेशन है तो आपको कौन सा स्टेज में देना है जहां पे क्रॉप का ग्रोथ ऑप्टिमम रहे, तो उसको क्या बोलेगा हम, क्रिटिकल स्टेज। तो जैसे राइस का है, राइस का कौन सा है, बूटिंग, बूटिंग स्टेज। बूटिंग को कौन सा स्टेज को बोलते हैं, लेट पैनिकल इनिशिएशन। पैनिकल मतलब क्या, जो फ्लावरिंग से पहले जो बर्ड टाइप में निकलता है उसका जॉइंट से, उसको बोलते हैं पैनिकल। तो उसका जो इनिशिएशन जो लेट स्टेज में होता है ना, तो जैसे ये है राइस का जो स्टेम, तो यहाँ से जब निकलता है तो थोड़ा बल्ज टाइप का दिखता है ना, थोड़ा खुला टाइप का, उसको बोलते हैं हम बूटिंग स्टेज। उसके बाद कौन सा है हमारा व्हीट, व्हीट का कौन सा है, क्रिटिकल सॉरी ग्राउंड रूट इनिशिएशन, ग्राउंड रूट इनिशिएशन। ये जो स्टेज है उसकी कब आता है, 21 डेज आफ्टर सोइंग, है ना। आप सोइंग करेंगे 21 दिन के बाद, जो ग्राउंड रूट उसका जो इनिशिएशन होता है ना, तो उसको बोलते हैं कौन सा, सीआरआई स्टेज भी बोलते हैं। ये क्या है, क्रिटिकल स्टेज ऑफ व्हीट। और इसके बाद इसका मेज का कौन सा है, टेसलिंग। जब इसका टेसल निकलता है उसको कौन सा, उसका क्रिटिकल स्टेज। और ग्राउंड नट का कौन सा है, पेगिंग, है ना। ये सब उसका कौन सा है, क्रिटिकल स्टेज है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला चीज बहुत क्वेश्चन आता है इससे। पेगिंग कब, जब हमारा ग्राउंड नट का पेग जो फूल आके बोझ के अपने मिट्टी के अंदर फिर जाता है, तो हम उसको मिट्टी चढ़ाते हैं, अर्दिंग करते हैं, वो जो मिट्टी के अंदर जाने के लिए जाता है, जब वो वाला स्टेज जो है तो बोलते हैं पेगिंग बोलते हैं। ठीक है, ये तो कौन सा क्रिटिकल स्टेज है हमारा इरिगेशन मैनेजमेंट के अंदर में। नेक्स्ट है वाटर यूज एफिशिएंसी। वाटर यूज एफिशिएंसी क्या है ना, क्रिटिकल स्टेज हो गया। वाटर यूज एफिशिएंसी, वाटर यूज एफिशिएंसी क्या है, आपका कितना यील्ड हो रहा है डिवाइडेड बाय आप कितना क्रॉप हमारा प्लांट ले रहा है, मतलब कितना ले रहा है पानी। देखो किस फॉर्म में लेता है, जो हमारा क्रॉप पानी लेता है किसमें, एवापोरेशन लॉस होता है ना, मतलब वेपर फॉर्म में जो मिट्टी में पानी रहता है वो वेपराइज होकर गर्मी के कारण उड़ जाता है, नहीं तो फिर ट्रांसपिरेशन लॉस होता है जो पत्ती के थ्रू में उड़ जाता है, और क्या होता है, और बाकी जो पानी बच गया उसको वो अपना मेटाबॉलिक एक्टिविटी में यूज किया। तो ये टोटल क्या है, उसको क्रॉप का बोलते हैं वाटर रिक्वायरमेंट। तो ये यील्ड क्या है, कितना हमारा प्रोडक्शन दिया क्रॉप को, क्रॉप तो क्रॉप प्रोडक्शन से उसको वाटर रिक्वायरमेंट जब डिवाइड करेंगे वो क्या है, उसका वाटर यूज एफिशिएंसी, है ना। इसको क्या बोलते हैं, कितना वाटर यूज उसका करने का एफिशिएंसी है, मतलब कितना पानी कम में वो ज्यादा क्रॉप दिया, मतलब प्रोडक्शन दिया। तो ये कौन सा क्रॉप का सबसे ज्यादा है, फिंगर मिलेट, है ना। फिंगर मिलेट का क्या है, सबसे ज्यादा है, उसका कितना है 13.6 है ना। नेक्स्ट है हमारा गेहूं का, कितना 12.4, और सबसे कम किसका है, राइस का, अराउंड 3.2। ठीक है, क्योंकि राइस को पानी ज्यादा चाहिए और वाटर रिक्वायरमेंट पानी का राइस का ज्यादा रहता है, और यील्ड के हिसाब से देखोगे तो पानी से उसका क्या है, वाटर यूज एफिशिएंसी कम हो जाता है। तो ये था हमारा सब इरिगेशन मैनेजमेंट या वाटर मैनेजमेंट में अंदर। देखिए बुक में बहुत सारी चीज एक्स्ट्रा रहता है, बट आपको पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको पढ़ा दिया हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फॉरेस्ट्री पर्सन में कुछ था, जैसे कौन सा टर्मिनोलॉजी अब फॉरेस्ट्री का कुछ डिस्कशन कर लेंगे जो हमारे सिलेबस में है। जैसे फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री के अंदर एग्रोनॉमी का आता है, तो एग्रो फॉरेस्ट्री मतलब क्या है, जो एग्रीकल्चर क्रॉप के साथ साथ जब हम उस लैंड में हम ट्री क्रॉप लगाए, है ना, फॉरेस्ट क्रॉप लगाए, है ना, ट्रीज लगाए, तो उसको बोलते हैं हम
एग्रो फॉरेस्ट्री, है ना। तो एग्रो फॉरेस्ट्री उसके अंदर में हमारा कौन सा आता है, एक है सोशियल फॉरेस्ट्री, सोशियल फॉरेस्ट्री है, एक है क्या है एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री है, और एक है फार्म फॉरेस्ट्री है। ठीक है, ये हमारा बहुत सारे तीन टर्मिनोलॉजी। एग्रो फॉरेस्ट्री का मतलब एग्रीकल्चर प्लस ट्री क्रॉप, एग्रीकल्चर क्रॉप से हम फॉरेस्ट ट्री क्रॉप लेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, एग्री फॉरेस्ट्री। सोशल फॉरेस्ट्री में क्या होता है, हमारा जो कम्युनिटी का डेवलपमेंट के लिए जब हम ट्री क्रॉप लगाएंगे, कम्युनिटी मतलब हम जो एक कम्युनिटी एक गांव में रह रहे हैं, है ना, हमारे कम्युनिटी उससे कैसे चाहिए, इससे डेवलपमेंट होगा जब उससे हम फॉडर मतलब उसका जो पत्ती को लाके हमारे चारा टाइप का गाय को खिलाएंगे, हमारे लाइवस्टॉक को खिलाएंगे, ये तो उसका जो लकड़ी को लाके हम बेचेंगे या जो भी है ना, ऐसा नहीं कि और क्या चाहिए, उस वहां से जो जंगल से जो चीज मिलता है ना, वो क्रॉप से जो एक्स्ट्रा चीज मिलता है उसको भी हम बेच के तो हमारा डेवलपमेंट उससे लिविंग हो, है ना, हमारा उससे खान पीन इसमें सहायक हो, उसको क्या बोलते हैं, सोशल फॉरेस्ट्री, है ना। नेक्स्ट एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री क्या है, हमारा गांव से लेके हमारा रेलवे ट्रैक, है ना, कैनाल वगैरह जो भी कैनाल के चारों तरफ, है ना, रोड के चारों तरफ हम जब ट्री लगाएंगे उसको क्या बोलते हैं, हमारा एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री। नेक्स्ट है फार्म फॉरेस्ट्री, है ना। फार्म फॉरेस्ट्री मतलब हम जब विलेज लैंड रहते हैं, हमारे गांव के जो लैंड में गए हम ट्री क्रॉप लगाएंगे, फॉरेस्ट्री क्रॉप लगाएंगे, जहाँ पे मतलब ऐसे सड़ा वेस्ट लैंड टाइप का पड़े हैं तो हम अपने गांव में लाके उसको ट्री क्रॉप को वहां कहीं ना कहीं लगाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, हमारा फार्म फॉरेस्ट्री, है ना, फार्म लैंड में वगैरह, है ना। तो इसमें कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी है। सिल्वीकल्चर, सिल्वीकल्चर मतलब क्या है, हमारा ट्री क्रॉप लगाना, है ना, ट्री क्रॉप प्रोडक्शन, है ना। सिल्वी पैस्चरल, ये सब टर्मिनोलॉजी। सिल्वी पैस्चरल क्या है, हमारे ट्री क्रॉप के साथ साथ हमारा पैस्चर मतलब क्या है, वो चारा जो है हम जो लाइफ स्टॉक को खाने के लिए देते हैं उसका जो प्रोडक्शन, वो जो जिस ब्रांच के अंदर पढ़ते हैं हम, सिल्वी पैस्चरल। एग्री सिल्वी पैस्चरल, इसमें क्या है, एग्रोनॉमिक क्रॉप, है ना, एग्रीकल्चरल क्रॉप के साथ साथ हम ट्री क्रॉप, उसके साथ साथ पैस्चर, है ना, जो लाइफ स्टॉक को खाने के लिए उसको जो पढ़ते हैं, मतलब उसके जो ब्रांच के अंदर पढ़ते हैं उसको बोलते हैं एग्रो सिल्वी पैस्चरल। ठीक है, तो ये सब था हमारे एग्रो फॉरेस्ट्री के अंदर टर्मिनोलॉजी जो हमारा टॉपिक पूछ लेता है क्वेश्चन में। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम क्रॉप पढ़ने वाले हैं राइस के बारे में। आज का पहला क्रॉप हमारा जो है ना, सीरियल क्रॉप के अंदर में क्या है, धान। क्या हमारा है, धान। तो धान का क्या है, क्रोमोसोम नंबर कितना है हमारा, 24। ठीक है, उसका जो ट्वेन कितना है, 24। ठीक है, इसके दो कितने टोटल स्पेसीज है, 24 स्पेसीज है, 24 स्पेसीज है। ठीक है, 24 में से क्या है, दो स्पेसीज जो है वो कल्टीवेटेड है, मतलब ऐसा नहीं कि जितना स्पेसीज सबको हम खेती करते हैं, ऐसा नहीं है ना। इसके दो स्पेसीज है जिसको हम खेती करते हैं। एक है कौन सा, ओराइजा, इसका जो पहला आपको पता होगा साइंटिफिक नेम ओराइजा सटाइवा, और एक है ओराइजा ग्लैबरिमा। ये जो ओराइजा सटाइवा है ये कहां पे इसका ओरिजिन है, हमारा एशियन इंडो बर्मा रीजन में, है ना, इंडिया और जो म्यांमार का जो रीजन है वहां से ओरिजिन है, इसलिए इसको कौन सा बोलते हैं, एशियन राइस बोलते हैं, है ना। और जो ओराइजा ग्लैबरिमा है उसको क्या बोलते हैं, हमारा अफ्रीकन राइस। ठीक है, ये दो स्पीसीज है जो हमारा कल्टीवेटेड होते हैं। तो हमारा वर्ल्ड में कौन सा कंट्री है जिसका प्रोडक्शन ज्यादा है, वर्ल्ड प्रोडक्शन के हिसाब से हमारा कंट्री कौन सा है, चाइना। और हमारे इंडिया का प्रोडक्शन के हिसाब से इंडिया का प्रोडक्शन से कौन सा स्टेट है सबसे ज्यादा, वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये आपको बता दिया प्रोडक्शन के हिसाब से कौन सा स्टेट और कौन सा कंट्री इंडिया लीड है और वर्ल्ड और इंडिया में। ठीक है, राइस का, तो राइस के कुछ हम बॉटनिकल ये देखते हैं, कैरेक्टर देखते हैं, क्या क्या उसको बोलते हैं टर्मिनोलॉजी। राइस का जो फ्रूट टाइप है तो क्या बोलते हैं, कैरियोसिस, है ना, जैसे फ्रूट देते हैं अलग अलग फ्रूट का, जैसे पोम, है ना, बेरी, ऐसे बोलते हैं। तो राइस का जो फ्रूट है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कैरियोसिस, है ना। तो हमारा जो राइस का फ्रूट है कैरियोसिस बोल के, उसका फ्लावर को क्या बोलेंगे हम, पेनिक। ठीक है, और इसको फ्लावर को क्या बोलेंगे, इन्फ्लोरेसेंस को
पेनिकल बोलेंगे। ठीक है, उसका जो टेम्परेचर हमारा राइस का ग्रोथ के लिए ऑप्टिमम कितना चाहिए, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। और पीएच क्या चाहिए, स्लाइटली एसिडिक चाहिए, जो कि हमारा 5 to 6 के बीच में रहता है। ठीक है, ये था हमारा राइस का कुछ मेन चीज है ना। और क्या चाहिए, ये हो गया हमारा राइस का बटनी का। और राइस का जो खेती के लिए है ना, उसको तीन सीजन के हिसाब से तीन भाग विभाग मतलब डिवाइड किया गया है। एक है कौन सा, ऑस, एक है अमन, और एक बोरो राइस। ठीक है, ऑस जो राइस है उसमें वो उसका सोइंग होता है अप्रैल में। और जो अमन राइस है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, खरीफ राइस भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसका जो सोइंग होता है जून जुलाई में होता है। और बोरो राइस है उसको स्प्रिंग राइस भी बोलते हैं। और ये कब होता है उसका, इसका होता है अक्टूबर नवंबर, इसका सोइंग होता है। तो ये तीन टाइप का राइस है, मतलब अकॉर्डिंग टू सीजन के हिसाब से, ऑस, अमन एंड बोरो राइस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सीड रेट एंड स्पेसिंग। सीड रेट क्या है, कितना सीड चाहिए हमें राइस को सोइंग करने के लिए, है ना, मतलब हमारे 1 हेक्टर के लिए कितना हमें सीड चाहिए। और वो बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारा कौन सा मेथड में हम ये कर रहे हैं, है ना। जैसे हम ब्रॉडकास्टिंग किया, हम लोग सोइंग के मेथड पढ़े थे, ब्रॉडकास्टिंग किए, है ना, छिड़काव किए, तो उसमें कितना चाहिए, 100 केजी चाहिए 1 हेक्टर के लिए। ठीक है, से ड्रिलिंग की, ड्रिलिंग मेथड में हम, ड्रिलिंग मेथड में कितना चाहिए, 60 केजी, है ना। ये हमारा सीड रेट। नेक्स्ट कौन सा है, जैसे हाइब्रिड राइस हम लगाएंगे, ये कितना चाहिए हमारा, 15 केजी। ठीक है, और कौन सा मेथड है, एक डेपोक मेथड है और एक एसआरआई मेथड है। डेपोक मेथड जो है वो कहां पे डेवलप होता है, हमारा फिलीपाइंस में, फिलीपाइंस में डेवलप हुआ था। फिलीपाइंस जो कंट्री है वहां पे डेवलप हुआ था। ठीक है, और उसमें क्या होता है, हमारा 12 डे आफ्टर सोइंग, है ना, वहां पे 12 दिन सोइंग करके सीड में एक नर्सरी में लगाते हैं। नर्सरी का एरिया कितना रहता है उसका, 30 मीटर स्क्वायर का नर्सरी रहता है, जहां पे हमें 3 केजी अराउंड कितना रहता है, 2.5 से 3 केजी हमारा सीड चाहिए रहता है ना। वहां पे हम क्या करते हैं, सोइंग करके उसको 12 दिन 12 दिन आफ्टर सोइंग सोने के बाद उसको ट्रांसप्लांटिंग करके हमारा मेन फील्ड में करते हैं। उसको डेपोक विधि करते हैं, एक मैट टाइप है ना, मैट जैसे रहता है, उसी में पॉलीथीन या मैट में उसका नर्सरी बनाते हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं मैट टाइप भी बोलते हैं। तो ये कहां पे होता है, फिलीपाइंस में। क्वेश्चन पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको याद रखिए। नेक्स्ट है एसआरआई मेथड, ये कहां पे हुआ था, हमारा माडागास्कर, माडागास्कर में हुआ था। इसमें क्या है, 14 डे आफ्टर सोइंग, 14 दिन आफ्टर सोइंग का 14 दिन के बाद इसको लाके लगाते हैं हमारा। और इसमें कितना चाहिए, 5 से 6 केजी पर हेक्टर सीड चाहिए नर्सरी के लिए, है ना। और इसमें कितना चाहिए हमारा, ये क्या बोलता हूँ, नर्सरी के लिए एरिया कितना चाहिए, 30 to 40 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसका जो स्पेसिंग जो रहता है सारे मेथड में कितना चाहिए, 25 into 25 cm स्क्वायर, मतलब 25 into 25 सेंटीमीटर का जो स्पेसिंग बना के हमारा उसको सोइंग करते हैं। तो हमारा जो नॉर्मल ट्रांसप्लांटिंग जो राइस होता है ना, नॉर्मल ट्रांसप्लांटिंग जो करते हैं राइस को, है ना, उसको कितना दिन के बाद करते हैं, 21 दिन के बाद, 21 दिन के बाद अराउंड करते हैं। और उसका जो स्पेसिंग रहता है कितना, 20 into 10 सेंटीमीटर, है ना। ये अप्रोक्सीमेटली हमारा लगभग इतना ही फॉलो करते हैं। पर जो हाइब्रिड राइस रहता है उसका स्पेसिंग कितना रहता है, 20 गुना 15 सेंटीमीटर। जो कतार रो से रो कितना, 20 सेंटीमीटर, और प्लांट के बीच डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर रहता है ना। और जो हमारा एसआरआई मेथड के लिए हमें 25 into 25 सेंटीमीटर का स्पेसिंग करते हैं। ये जो पहला जो रहता है रो टू रो, नेक्स्ट जो रहता है हमारा प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस। ठीक है, ये था हमारा सीड रेट एंड स्पेसिंग ऑफ हमारा राइस क्रॉप का। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं वाटर मैनेजमेंट। राइस का जो वाटर मैनेजमेंट में आपको बताया था क्या है, मतलब आपको बताया था कि राइस का जो राइस को वाटर मैनेजमेंट आपको बताया था क्रिटिकल स्टेज,
वाटर मैनेजमेंट आपको बताया था, क्रिटिकल स्टेज बताया था। तो वाटर मैनेजमेंट क्या है, मैं आपको बताया था राइस का जो है वाटर मैनेजमेंट कौन सा मेथड में उसको हम उसको इरिगेशन देते हैं, फ्लडिंग में, है ना। इसको क्या होता है, फ्लडिंग करने से क्या होता है, इसका जो देखिए ये है खेत के ऊपर वाला है, यहाँ पे जब हम ये जो ऊपर वाला सॉइल का लेयर है उसको जब हम पडलिंग करेंगे, पडलिंग करता पानी 3 से 5 सेंटीमीटर का रखेंगे, है ना, उसको बहुत बार जुताई वगैरह करेंगे, उससे क्या होता है ये जो लेयर है एक तो ऐसा लेयर बन जाता है इम्परवियस लेयर, मतलब जिसको क्रश करके पानी और नीचे नहीं जा सकता, मतलब पानी ऊपर ही रहेगा, मतलब यहाँ पे पर्कुलेशन नहीं हो सकता। पर्कुलेशन में क्या होता है, पानी नीचे जाता है, तो ये नहीं जा पाता क्योंकि यहाँ पे ऐसा लेयर यहाँ बन जाता है ना। तो ये जो पानी का जो लेयर यहाँ पे बन गया, यहाँ पे क्या होता है सॉइल का स्ट्रक्चर का भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, जो सॉइल का स्ट्रक्चर यहाँ पे रहता है वो क्या है, नष्ट हो जाता है ना। तो ये जो कंडीशन है वो सुइटेबल हमारा राइस कल्टीवेशन के लिए। फिर उसमें हम क्या करते हैं, ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, आप देखे होंगे, है ना, नर्सरी से लाके, तो इसको ये कौन सा मेथड है, फ्लडिंग। और राइस का ग्रोथ के लिए लगभग कितना चाहिए पानी, एक तो में 1400 से 1500 ml का पानी अपना लाइफ साइकिल में चाहिए, ठीक है। और उसका क्रिटिकल स्टेज में आपको क्या बताया था, क्रिटिकल स्टेज, क्रिटिकल स्टेज कौन सा इरिगेशन का बताया था, बूटिंग, है ना, बूटिंग या कभी-कभी आपको दे देगा पैनिकल इनिशिएशन रेट, पैनिकल इनिशिएशन, है ना, पैनिकल मतलब उसका जो इन्फ्लोरेसेंस है ना। तो ये था उसका वाटर मैनेजमेंट। नेक्स्ट है वीड मैनेजमेंट। वीड मैनेजमेंट, वीड मैनेजमेंट में अब पहले तो हमें जाने कौन सा मेजर वीड है इसका, एकाइनोक्लोआ, एकाइनोक्लोआ क्रॉसबेरी, है ना, और एक एकाइनोक्लोआ कोलोनम, ये दो वीड है जो कि राइस के मेजर वीड है ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बार्नियार्ड ग्रास, बार्नियार्ड ग्रास भी बोलते हैं, है ना, और दूसरे को क्या बोलते हैं हम लोग, वाइल्ड राइस। ये दोनों क्या है, हमारा मेजर वीड है राइस का, है ना। और राइस में सबसे ज्यादा मोस्टली पोस्ट इमर्जेंस हर्बिसाइड कौन सा यूज होता है, प्रोपानिल, याद रखना, प्रोपानिल जो है हर्बिसाइड, इसको हमारा राइस क्रॉप में मेनली यूज होता है, ठीक है। ये होगा हमारा वीड मैनेजमेंट। नेक्स्ट है हमारा फर्टिलाइजर मैनेजमेंट, नहीं होगा फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर क्या कर देना है, हमारा जो नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास एनपी को तो कितना रेशियो में देते हैं, 100 60 और 40, है ना, इस रेशियो में देते हैं, 100 केजी 60 केजी और 40 केजी पर हेक्टर, है ना, इसका जो रेशियो है उसी रेशियो में देते हैं। और जो राइस में क्या होता है, जिंक की डेफिशिएंसी होता है, उससे क्या होता है, हमारा एक बीमारी खैरा डिजीज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना, किसके डेफिशिएंसी से, जिंक, है ना, जिंक, इसीलिए राइस में क्या है 40 केजी पर हेक्टर आ रहा हूँ जिंक सल्फेट फॉर्म में डालते हैं इसको फर्टिलाइजर को, ठीक है। और इसमें हमारा बायो फर्टिलाइजर मोस्टली यूज होता है, जो सा कौन सा है, एजोला और ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना, ये यूज होता है। ये कितना, लगभग 30 से 40 केजी नाइट्रोजन पर हेक्टर प्रोवाइड करता है, और बीजे कितना 25 से 30 केजी नाइट्रोजन पर हेक्टर, ये दोनों सबसे मोस्ट यूज होता है राइस में, बायो फर्टिलाइजर, ये आपको क्वेश्चन कभी पूछता है, ठीक है। ये था फर्टिलाइजर मैनेजमेंट। नेक्स्ट है हमारा वैरायटी, क्या क्या वैरायटी राइस का यूज होता है। जो पहला हमारा जो वर्ल्ड का सेमी ड्वार्फ हाई यील्डिंग वैरायटी है, कौन सा है, ड्वार्फ वैरायटी कौन सा हाई यील्डिंग वैरायटी है पूरा वर्ल्ड का, IR8, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये जो IR8 था, इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस करके हमारा भारत में पहले क्या होता है, जो राइस वैरायटी था वो बहुत लंग, है ना, लंबा था और उसका प्रोडक्शन बहुत कम था। तो जो ड्वार्फ वैरायटी रहता है, मतलब जो छोटा वैरायटी रहता है, उससे क्या होता है, उसका लॉजिक जब ग्रेन होके उसका पैनिकल होके उससे ग्रेन बन जाता है ना, वो सस्ते जब हम बन जाता है तो क्या होता है, हमारा वो गिर जाता है ना, उसको बोलते हैं लॉजिंग लॉस, मतलब गिर जाने से बचाने के लिए हमें क्या करते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन का वैरायटी होता है। इससे क्या होता है, हमारा न्यूट्रिएंट का भी खपत कम होता है, क्योंकि देखिए लंबा बनेगा तो उसका वेजिटेटिव ग्रोथ ज्यादा है, हमारा न्यूट्रिएंट का खर्चा हो गया, है ना, तो शॉर्ट ड्यूरेशन तो उससे न्यूट्रिएंट का भी कमी हो गया, तो मतलब न्यूट्रिएंट का बचत भी हो गया। तो ये जो आयरन जो इंडिया में इंट्रोड्यूस करके कौन सा वैरायटी बनाया था, जया, इसको ये क्या है, हमारा इंडिया का फर्स्ट सेमी ड्वार्फ हाई यील्डिंग वैरायटी, है ना, इसको क्या और भी बोलते हैं, मिराकिल राइस भी बोलते हैं,
इसको डॉक्टर शास्त्री जो है वो डेवलप किए थे, है ना। जया को याद रखना, मिराक्युलाइज बोलते हैं। और आयरन क्या है, हमारा वर्ल्ड का पहला हाइब्रिड वैरायटी, ठीक है, ये हो गया। कोयम्बटूर राइस हाइब्रिड 1 CORH1, ये क्या है, हमारा इंडिया का पहला हाइब्रिड राइस, फर्स्ट हाइब्रिड राइस, ठीक है। पूसा बासमती 1, ये क्या है, हमारा इस वर्ल्ड का पहला, वर्ल्ड फर्स्ट सेमी ड्वार्फ क्वालिटी राइस, है ना, क्या है, पूसा बासमती राइस। जो म्यूटेंट वेराइटी जो राइस का हमारे इंडिया में कौन सा है, जगन्नाथ, ठीक है। ये सब था हमारा कुछ वेराइटी जो है इंपोर्टेंट। बहुत सा आया, रीड बताया, जया बताया, और कौन सा कोयम्बटूर CORH1 जो कि हमारा फर्स्ट हाइब्रिड राइस है। पूसा बासमती 1 क्या है, वर्ल्ड का पहला सेमी ड्वार्फ क्वालिटी राइस है, मतलब क्वालिटी राइस मतलब उसमें एरोमा है, सेंट है ना। तो पूसा बासमती 1, और जो म्यूटेंट वेराइटी कौन सा है पूछ लेता है, जगन्नाथ है ना। और क्या है, हमारा जो पहला जो हाइब्रिड राइस है, हाइब्रिड राइस जो है वर्ल्ड का, वो कौन डेवलप किया था, चाइना, है ना, फर्स्ट चाइना से हुआ था। और जो हमारा जो ड्वार्फनेस आपको बताया, ड्वार्फनेस मतलब जो छोटा आइटर है ना, वो कौन सा जीन से होता है राइस का, DGUJ, ये एक तो जीन है जो कि ताइवान से निकला था। ये क्या है, इस जीन के कारण जो ड्वार्फनेस है राइस का वो मेंटेन होता है, ठीक है। तो ये सब था हमारा वेराइटी, फर्टिलाइजर, वाटर मैनेजमेंट, वीड मैनेजमेंट सब बता दिया। अब कुछ टर्मिनोलॉजी है जो रिलेटेड है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप टर्मिनोलॉजी सुने होंगे, ब्यूसेनिंग, ब्यूसेनिंग मतलब क्या है, ब्यासी, जो ब्यासी विधि करते हैं ना, आपको जानते होंगे, है ना। इसमें क्या करते हैं, हमारा खेत में जब क्रॉप का ग्रोथ थोड़ा हो जाता है, मतलब थोड़ा कुछ दिन के बाद, मतलब 30-40 दिन के बाद, है ना, उसमें क्या होता है, ग्रोथ छोटा छोटा हो जाता है। तो क्या करते हैं, क्रॉस प्लॉइंग करते हैं, है ना, क्रॉस प्लॉइंग करते हैं 1-2 बार, जिससे क्या होता है, उसका हमारा खेत का क्या होता है, एरेशन बढ़ जाता है। मतलब जो एरेशन मतलब हमारा एयर का एक्सचेंज बढ़ता है ना, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज। और क्या होता है, हमारे जितना वीड रहते हैं वो प्लॉइंग के कारण क्या होता है, जड़ से उखड़ के वो भी मर जाते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, ब्यूसनिंग, और आप क्या बोलते, ब्यूसनिंग को क्या बोलते हैं, ब्यासी भी बोलते हैं, ठीक है। और क्या है, हम क्या इसमें करते हैं, हमारा पर्लिंग करते हैं। पर्लिंग में हम क्या करते हैं, हमारा पानी, हमारा स्टैंडिंग वाटर जो खेत में कितना भर देते हैं, 5 से 7 सेंटीमीटर तक भर देते हैं। उसके बाद हम क्या है, जुताई करते हैं, है ना, मतलब प्लॉइंग करते हैं। उससे क्या होता है, हमारा वहां नीचे एक तो ऐसे लेयर बन जाता है, जिससे कि पानी का पर्कुलेशन लॉस नहीं होता है, ठीक है, पानी जमा रहता है, जिससे हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं राइस को लेकर नर्सरी से। तो ये है क्या है, पर्लिंग, ठीक है। और एक क्या चीज है, एक जो हमारा अकौची डिजीज है, अकौची डिजीज है, बीमारी है, वो किसके कारण होता है, जब हाइड्रोजन सल्फाइड ज्यादा पाया जाएगा, ठीक है। और एक ब्राउनिंग होता है, ब्राउनिंग डिजीज होता है, वो कब होता है, हमारा एसिड सल्फेट सॉइल में होता है। और इससे क्यों होता है, वहां पे आयरन का टॉक्सिसिटी, आयरन का जहर ज्यादा, जहरीला टाइप का ज्यादा अमाउंट पाया जाता है, तो आयरन का टॉक्सिसिटी से पाया जाता है, जिससे ब्राउनिंग होता है, ठीक है। ये था हमारा कुछ। और उसके बाद कुछ प्रोसेसिंग करते हैं ना राइस का, जब हमारा हार्वेस्टिंग के बाद प्रोसेसिंग करते हैं, क्या है, मिलिंग करते हैं, मिलिंग सुने होंगे, और क्या, पॉलिशिंग सुने होंगे, और एक पाराबॉइलिंग। मिलिंग में क्या होता है, हमारा जो ये देखो राइस एक ग्रेन है ना, उसका जो ऊपर वाला जो लेयर रहता है ना, एल्यूरन लेयर रहता है, तो जिससे हमारा सीड को क्या होता है, न्यूट्रिएंट मिलता है, उसको क्या है, निकाल देते हैं, है ना, उसको क्या बोलते हैं, मिलिंग बोलते हैं। पॉलिशिंग में क्या करते हैं, उसको ना पॉलिश करके उसका जो ऊपर वाला जो ब्रांड रहता है, उसके ऊपर जो और एक लेयर रहता है, उसको निकाल देते हैं, जिससे कि राइस हमारा चिकने टाइप का दिखता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, पॉलिशिंग बोलते हैं, है ना। मिलिंग में क्या करते हैं, ऊपर का जो छिलका है उसको निकाल देते हैं। ये जो मिलिंग के कारण क्या होता है, हमारा विटामिन बी का लॉस होता है ना, जिसके कारण बेरी होता है।
इसलिए ब्राउन राइस जो बोलते हैं उसमें क्या होता है, ये जो लेयर रहता है ना। नेक्स्ट है पैराबोलिक। पैराबोलिक में क्या होता है, हमारा जो राइस को क्या होता है, गरम करते हैं पानी में, आधा मतलब जो बोलते हैं ना आधा ये पानी में डाल के उसको गरम करते हैं, उबाल के फिर सुखा देते हैं, जिससे क्या होता है उसमें जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में जो स्टार्च रहता है वो क्या होता है, क्रिस्टल मतलब क्या है, जैसे इस टाइप का, वो क्या होता है अमोर्फस फॉर्म में बन जाता है ना, अमोर्फस फॉर्म में उसका स्टार्च को बन जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, हमारा पैराबोलिक बोलते हैं। और एक रिक्लामेशन डिजीज होता है राइस में, रिक्लामेशन डिजीज, उसको किसके कारण होता है, कॉपर के कारण, डेफिशिएंसी के कारण, ठीक है। तो और बहुत सारे इसका इंसेक्ट पेस्ट भी है जो हम एंटोमोलॉजी मैथोलॉजी में पढ़ेंगे, जैसे इंसेक्ट क्या है, ग्रीन लीफ हॉपर है, ब्राउन प्लांट हॉपर है ना। और बीमारी जैसे कौन सा है, बीमारी भी है जैसे लीफ ब्लाइट है ना। और क्या बोलते हैं इसका, वायरल डिजीज भी बहुत सारे हैं, जैसे स्टंटेड ग्रोथ वाला है, तो बहुत सारी बीमारी और डिजीज भी इंसेक्ट है जिसको हम पैथोलॉजी एंटोलॉजी पढ़ेंगे तब थोड़ा बताऊंगा आपको, ठीक है। ये सब था हमारा राइस के बारे में। नेक्स्ट हम क्रॉप पढ़ेंगे व्हीट।